जय हिंद बच्चों। तो ये जैसे कि आपको पता है नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है जिसमें हम आपके प्रिपरेशन कराएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं आपके किस में, इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम पे आप जो कल क्वेश्चन अपलोड किए थे उसका हम सोल्यूशन करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज, सो राइट डाउन फर्स्ट द गिवन थिंग्स वी हैव। देखो आपको गिवन जरूर लिखना है। गिवन potential difference between the terminals is given by 75 volt when it draws a current of, so current जो है अगर आपका 5 एम्पियर है then you have this potential difference. Now what will happen, what current will the heater draw if, अगर हम potential difference को चेंज कर देते हैं 150 वोल्ट कर देते हैं, then what should be the current। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए दैट यहां पे आपका जो डिवाइस है विच रिमेन सेम, दैट इज जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के बीच में वो किसके है, आपके इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में है। तो इलेक्ट्रिक हीटर आपका एक सेम डिवाइस है। सो उसको अगर आप रेजिस्टेंस देखें उसका तो वो सेम रहेगा दोनों केस में। रेजिस्टेंस इन दिस केस रिमेन सेम एज द रेजिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, सो हेयर वी विल यूजिंग Ohm's law, that is V equals to IR। ये होता है आपका Ohm's law, where first V1, this is V2, will be equals to 75 volt, current is 5 एम्पियर। ठीक है, यहां से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I। रेजिस्टेंस हो गया। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय 5 विच विल बी, बताओ क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, दिस विल बी 15। और यूनिट क्या होती है, क्योंकि वोल्टेज आपकी वोल्ट में दैट इज SI, करंट इन एम्पियर दैट इज SI, मींस रेजिस्टेंस विल बी आल्सो बी इन SI, सो रेजिस्टेंस विल बी 15 एम्पियर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। नाउ आर वी चेंजिंग हीटर, नो वी आर नॉट चेंजिंग हीटर, विच मीन्स 15 ओम ही रेजिस्टेंस आपका सेकंड केस में होगा। गॉट इट, क्योंकि हम हीटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, डिवाइस आपका सेम है तो सेम रेजिस्टेंस विल बी देयर। सो इन सेकंड केस वी विल हैव V इक्वल्स टू IR, दैट इज ओम्स लॉ। इन द ब्रैकेट यू नीड टू राइट ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। V आपका गिवन है, सो V2 इन दिस केस V2 इक्वल्स टू I2R। ठीक है, ये V1 I1 था, R क्योंकि सेम रहेगा, सो यू विल हैव V2 बाई R इक्वल्स टू I2, आपको करंट निकालना है। V2 क्या है आपका 150 डिवाइड बाई R, R क्या है 15, इट विल बी 15। यूनिट क्या होगी, बिकॉज इट इज करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ। हो गया 15 एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, I2 विल बी 15 एम्पियर्स। दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जितनी भी वीडियो है, मतलब इसकी जितनी भी थ्योरी है, ऊपर आई पॉइंट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पे जाके समझ सकते हो थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, सो गिवन इज, व्हाट इज गिवन थिंग, V इज कांस्टेंट। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, इनिशियल रेजिस्टेंस, लेट initial resistance equals to R, let final resistance equals to R। बेटा क्या होगा फाइनल रेजिस्टेंस, R डैश। नाउ R डैश क्या है, the resistance of the circuit is half, means R dash will be half of your initial value. Then how much current will be changing, so using Ohm's law, Ohm's law का यूज करेंगे विच इज V इक्वल्स टू IR। V आपका सेम है, V1 इक्वल्स टू V2। इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस आपका चेंज हुआ है, इनिशियल फाइनल करंट चेंज हुआ है, लेकिन वोल्टेज आपकी सेम है। सो फॉर सेम वोल्टेज वी विल हैव V1 इक्वल्स टू V2।
V1 from equation 1 will be I1 R1. From same equation we have I2 R2. ठीक है. Now इनिशियल करंट है आपका, इनिशियल करंट I1, फाइनल करंट I2. ठीक है. यहां पे I1 बाय I2 विल बी इक्वल्स टू I1 बाय I2 विल बी इक्वल्स टू R1 को इधर ले जाएंगे, R2 बाय R1. R2 क्या है? ये फाइनल रेजिस्टेंस, R2 फाइनल रेजिस्टेंस है विच विल बी R बाय 2 डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज R. इट विल बी 1 by 2 which means initial into 2 will be your final. This is initial current I1. So I1 by I2 will be 1 by 2. I2 को राइट साइड ले जाएंगे, 2 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे. You will have 2I1 equals to I2. 2I1 equals to I2 means current will be twice. रेजिस्टेंस हाफ हुआ है, करंट इंक्रीज हो जाएगा. Got it? चलो समझ आ गया? लाइक कीजिए, नहीं आया कमेंट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी इफ वी चेंज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर. ओके, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं. नाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. दीज आर द डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस नॉट रजिस्टर, रेजिस्टेंस आपकी एक प्रॉपर्टी है. सो आर विल बी रो एल बाई ए. हेयर दिस रो इज योर रेजिस्टिविटी. ठीक है. रेजिस्टिविटी आपकी एक मटेरियल की सेम रहेगी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. समझ ना आया हो, ऊपर आई का जो बटन आ रहा है उस पर वो वीडियो जाके देख लिया. रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी विच मीन्स लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है. रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्लस टेम्परेचर. नो, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ये 3 प्लस टेम्परेचर ये फैक्टर होता है. अगर आप बहुत क्यूरियस हो फॉर्मूला याद कर सकते हो. इट विल बी दिस. आर जो रेजिस्टेंस होगा आपका टी टेम्परेचर पे, अल्फा इज योर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर. ये इनिशियल टेम्परेचर पे, ये जो डेल टी है इसको आप लिख सकते हो टी माइनस टी नोट. टी के ऊपर जो है रेजिस्टेंस आर है, टी नोट के ऊपर आर नोट है. ठीक है, ये हो गया. अब चेंज क्या होगा रेजिस्टिविटी में अगर आप लेंथ को चेंज करते हो? देयर विल बी नो चेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल नॉट ऑन द लेंथ. डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती ही नहीं है. सो देयर विल बी नो चेंज. नो, इसमें जो एडेड पार्ट है वो है आपका ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड लेंथ. लेंथ और रेजिस्टिविटी के बीच में आपको ग्राफ बनाना है. कैसे बनाओगे? दिस इज द लेंथ जो आपकी चेंज हो रही है, दिस इज रेजिस्टिविटी. जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी. इनिशियल रेजिस्टिविटी विल बी फाइनल रेजिस्टिविटी. दिस इज रो नोट, फाइनली रो नोट. क्योंकि आपकी लेंथ की वजह से कोई भी चेंज नहीं होता है रेजिस्टिविटी में. समझ आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय. रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हो.